दिल्ली एनसीआर की गगन चूमती इमारतों के बीच में अगर कोई आपको 5 रुपए में पेट भर खाना खिला रहा है तो आप इस बात से चौंकिएगा नहीं, क्योंकि नोएडा के सेक्टर 29 में दादी की रसोई, जो कि पिछले 8 सालों से चल रही है और रोज़ाना इसी तरीके से 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाते हैं। और खाने के लिए लोग 12 से 2 बजे के बीच में रोज़ाना इस तरीके की जो लाइन है, भीड़ है, वो यहाँ देखने को मिलती है। 8 साल पहले यहाँ पे अनूप खन्ना जी ने इसकी शुरुआत की थी और सब हर कोई उस समय सोचता था कि 5 रुपए में कैसे खाना खिला लेंगे, लेकिन सफ़र शुरू किया और सफ़र शुरू करने के बाद अनूप खन्ना जी 8 साल का ये सफ़र पूरा कर चुके हैं और अब इनको केबीसी में भी बुलाया गया था, कौन बनेगा करोड़पति में। वहीं द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं हमारी, उन्होंने भी इनको बुलाया, सम्मानित इनको किया। और 5 रुपए लेने का मकसद सिर्फ इनका यह है कि एक आदमी का स्वाभिमान रहे कि वो फ्री में खाना नहीं खा रहा। खुद अनूप खन्ना जी से बात करते हैं कि किस तरीके से शुरुआत करी और आखिर ये 8 सालों का जो सफ़र था वो किस तरीके से पूरा किया। सर, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और ये 8 साल का जो सफ़र है, कैसे इसकी शुरुआत की गई और क्या दिमाग में आया? कि मैं खुद अचंभा रह गया जब आपने 8 साल पहले शुरू किया था कि 5 रुपए में कैसे होगा पॉसिबल। एक्चुअली मेरी मदर की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो एक दिन डाइनिंग टेबल पे बोले कि मेरा हिस्से का खाना किसी गरीब को खिला दिया करो। तो बच्चे बोले पापा दादी की इच्छा है, दादी की रसोई शुरू कर देते हैं। तो बातों बातों में नाम भी पड़ गया। तो 21 अगस्त 2015 को मम्मी के आशीर्वाद से ये काम को शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे काम बस सफ़र कैसे पूरा हुआ ये पता ही नहीं लगा। एक दिन की तैयारी करने के बाद में दूसरे दिन की तैयारी शुरू हो जाती है और लोगों का प्यार मिलता चला गया, लोग जुड़ते चले गए। तो शुरू में तो दाल चावल और अचार से शुरू करा था और आज आपने देखा कि इतनी सारी चीज़ें इसमें हैं। तो बस लोगों का सहयोग है और माता पिता का आशीर्वाद है और आप लोगों का प्यार है। लोग शुरुआती तौर पे, जब मैं देखता था तो फिर 5 रुपए में अनूप खन्ना जी कैसे खाना खिला सकते हैं ये जो थोड़ा सा सोचने वाली बात थी। एक्चुअली क्या था, उसी टाइम मेरे बेटे की नौकरी भी लगी थी। मेरी नीनी ने आजकल सिंगापुर पोस्टेड है। तो जब शुरुआत हुई थी तो उसने कह दिया था कि 10% मेरी सैलरी का हमेशा पापा मैं आपको देता रहूँगा। तो ऊपर वाले की दुआ से अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। सब भगवान, इसका मुंह जो है ऊपर की ओर है हमारे दान पात्र का, कोई कैसे भरता है ये ऊपर वाला देखता है। तो मेरा हमेशा से मानना रहा है, सच्चे मन से अगर किसी काम को कर रहे हो और मेहनत और ईमानदारी से कर रहे हो तो भगवान हमेशा साथ देगा आपका। सर, राष्ट्रपति से भी सम्मानित आपको किया गया, केबीसी में भी बुलाया गया तो जब आदमी कोई शुरुआत करता है और उसके बाद फिर जब सम्मानित करने के लिए इतने बड़े लोग बुलाते हैं तो कितना अपने आप को प्राउड फील होता है? आप अचानक आए हैं और आपने यहाँ देखा ज़मीन पे ही है, तो मैं ज़मीन पे रहना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे सम्मानित नहीं करेगा, मेरे काम को सम्मानित करेगा। तो उस काम को परफेक्शन देना ये मेरा कर्तव्य हो जाता है अगर मुझे वहाँ तक बुलाया गया। कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको लगता है कि गलती से भी गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अच्छा भी लगता है इन चीज़ों में कि इतने बड़े बड़े लोगों ने आपको अप्रिशिएट करा। तो इससे एक चीज़ बहुत अच्छी ये होती है कि जब वहाँ जाके बुलाया जाता है और इसकी आपके माध्यम से पब्लिसिटी होती है तो लोग प्रेरित होते हैं। आज पूरे भारत में 400 से 500 जगह इस तरह के काउंटर्स लगने शुरू हो गए हैं। कोई हफ्ते में 1 दिन करता है, कोई 2 दिन करता है। वो देखते हैं कि एक बड़ा आदमी जब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। दूसरी अगर बात करें, आप एक छोटे से स्टॉल से स्टार्ट किए थे। यस सर। आज इतने बड़ी दुकान में चला रहे हैं, एसी लगा लिया, सब कुछ है। हिंदुस्तान का पहला 5 रुपए का एसी आउटलेट है जिसमें लोग अंदर म्यूजिक सिस्टम वगैरह टीवी शीवी सब लगा दिया है। तो गरीबों का 5 स्टार है। आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है। हाँ, तो आपको जब जानकारी मिली तो कैसा लगा आपको? हाँ, शक्ति कपूर जी आए थे, यहीं आके उन्होंने शूटिंग करी थी और उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। तो क्योंकि आज तक तो विलेन का ही रोल करा था मैंने कहा भी पहली बार अच्छा रोल कर रहे हैं। तो बोले ऐसा नहीं है, मैंने बहुत पहले विलेन छोड़ दिया है। नहीं, मस्त आदमी है और उन्होंने बड़ा प्राउड महसूस करा कि मैंने जितने भी रोल करे हैं और ये रोल करने में मुझे अलग से शांति हो रही है। अच्छा ही लगता है थोड़ा सा जब इतने बड़े बड़े लोग आपकी तारीफ करते हैं। तो G20 में भी आप गए थे, किस तरीके का ये एक्सपीरियंस? हाँ, ये बहुत अच्छा था। G20 में बुलाया गया था, हम लोगों का एक्सपीरियंस जो एक्चुअली क्या था कि समस्या तो सारे गिनाते हैं, पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे उसमें हमारे पैनल में। फूड सिक्योरिटी के ऊपर था। तो समस्या गिनवाते हैं कि साहब अफ्रीका में इतने मर गए, वहाँ भुखमरी हो गई। तो सोल्यूशन किसी के पास नहीं होता, तो सोल्यूशन सिर्फ हमने दिया। जैसे यूनाइटेड नेशंस के अगर आप 17 गोल्स की बात करते हैं, पहले 3 गोल्स हैं हंगर, पॉवर्टी एंड गुड हेल्थ। तीनों चीज़ें हम कर रहे हैं।
रोटी, कपड़ा और दवाई, 5 रुपए में खाना, 10 रुपए में कपड़े और सस्ती दवाई जेनरिक मेडिकल स्टोर, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के माध्यम से। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो एटलीस्ट हमने कोई सोल्यूशन दिया तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा गया, पूरी दुनिया के लोग जितने भी आए हुए थे। यस, देखिए मेरा मानना है खाने की पूरी दुनिया में कहीं किसी जगह कोई कमी नहीं है। महंगा और सस्ते की बात कर सकते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई हो सकती है, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, तो वो दादी की रसोई इज आइडियल मॉडल। ये कहना गलत है कि भुखमरी से लोग मरते हैं। भुखमरी कहीं पे हो ही नहीं सकती। आपके एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। वो दादी की रसोई ने एक छोटा सा प्रयास करा है और इसी को बड़े रूप में अगर देश में आज देखिए, बड़ी बड़ी सरकारें, मध्य प्रदेश सरकार ने भी 5 रुपए में शुरू कर दिया, साउथ में करा है, जगह जगह करना है, नोएडा में खुद कई जगह पे 5 कई रुपए जगह खाना। करा है। तो आप एक मॉडल पेश करिए, उसे बड़े रूप में सरकारें करेंगी, क्यों नहीं करेंगी। तो आज क्या बनाया लोगों के लिए? आज चने की दाल है, चावल है और रोटी भी साथ में, और ये सारी बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, फल वगैरह सारी चीज़ें। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खाइए, और मेरा दावा है कि ऐसा खाना आपने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया होगा। ये अनुपखन्ना जी हैं जिन्होंने प्रयास किया है, और एक प्रयास जो कि लोगों को पेट भरने के लिए है। और ये ज़रूर है कि लोग कहते हैं कि भूखे रहने से मौत हो गई या भुखमरी से मौत हो गई, लेकिन जब इस तरीके के अनुपखन्ना जी जैसे प्रयास करने वाले जो लोग हैं वो जब तक रहेंगे, भुखमरी से नहीं होगी। इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा।